हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, सीईटी और एलडीसी वनपाल वनरक्षक परीक्षाओं के लिए जो मैथ्स का सिलेबस दे रखा है उसके अकॉर्डिंग क्लासेस लेकर के आ रहा हूं। और मैथ्स की क्लासेस के अंतर्गत हमने सीखा था दोस्तों कल लास्ट क्लास के अंदर कि जो त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणाएं हैं वे कौन कौन सी है और उनसे रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस किए थे। लेकिन अब जो है एक दो क्वेश्चन करने से तो अपनी अच्छी प्रैक्टिस होगी नहीं, तो मैं आज वापस से आप लोगों के लिए त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणाओं पर बेस कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर के आया हूं जो मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं। और आप सभी लोगों को उसके अंदर थोड़ा सा टाइमिंग भी दिया जाएगा ताकि आप उस टाइमिंग के अंदर अंदर उस क्वेश्चंस को करने की अपनी प्रैक्टिस अभी से कर लें। ठीक है दोस्तों, चलिए तो फिर आज का अपन सेशन शुरू करते हैं। और अपने पहला क्वेश्चन है आज का, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि tan थीटा, ये अपना पहला क्वेश्चन है और ये दूसरा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है tan थीटा अपॉन में 1 माइनस अंडर रूट के साथ में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है। तो अब आप इसको सॉल्व करिए और बताइए इसके बराबर क्या आएगा। साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा या सेक थीटा। आपको 1 मिनट का समय दिया जा रहा है। आप आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और बताइए कि आखिर में ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, इसके बारे में सोचिए थोड़ा सा कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो सकता है। चलो करिए जल्दी से, आपको जो है इसमें टाइमिंग दिया जाएगा। आज वो अपनी जो वॉच है वो अंदर ऐड नहीं हो सकती है, इसलिए नहीं की गई है। आप क्वेश्चन करिए, मैं आपको जो है बता दूंगा। आप अपना आंसर भी कमेंट जरूर करें, मैं देख रहा हूँ। ठीक है, कमेंट्स वगैरह करते रहिए, आप आंसर निकालिए जल्दी से जल्दी। करिए जल्दी फास्ट। तो देखिए दोस्तों, अब मैं आपको ये क्वेश्चन करवा देता हूँ। इसमें बेसिकली क्या करना है, सबसे पहले आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, ये होता है। तो क्या मैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूँ, है ना। तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इस क्वेश्चन में दिख रहा है हमें। तो ये देखो क्या हो जाएगा क्वेश्चन, tan थीटा डिवाइड बाय अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, मैं पुट कर दूंगा साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिएगा ये है tan थीटा डिवाइड बाय अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा है, यानी कि जब ये रूट से बाहर आएगा तो ये बन जाएगा साइन थीटा। तो ये क्वेश्चन क्या बन गया, tan थीटा अपॉन में साइन थीटा। ठीक है, अब आप ये बताइए कि tan थीटा का रिलेशन क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो मैं लिख दूंगा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा इंटू में जो अपॉन में साइन थीटा था वो। तो ये क्या क्वेश्चन बन गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 अपॉन में साइन थीटा। अब ये साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा। जैसे ही साइन थीटा से साइन थीटा कटा, ये क्वेश्चन बन गया अपने अब क्या, 1 अपॉन में कॉस थीटा। और 1 अपॉन में कॉस थीटा क्या होता है दोस्तों, तो आप सभी लोग जानते हैं कि ये होता है सेक थीटा, क्योंकि सेक थीटा किसका उल्टा होता है, कॉस थीटा का, है ना। तो 1 अपॉन कॉस थीटा यानी सेक थीटा। तो अपने आंसर कौन सा हो जाएगा, डी अपना आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपने पास में एक तो ये सर्व समीकरण आपको याद होनी चाहिए थी, और एक आपको ये रिलेशन पता होना चाहिए था कि tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। अगर ये दो चीज़ें आपको पता होती तो आप निश्चित रूप से ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते। तो जिसको ये पता थी वो इसको और अच्छे से प्रैक्टिस करे ताकि आपको जल्दी से जल्दी याद आए। जिनको ये फॉर्मूला पता नहीं था वो पिछले 2 क्लासेस देख करके नोट्स बना करके इनको रट लेवे एकदम बहुत अच्छे से। ठीक है,
चलिए दोस्तों, तो ये अपना था पहला क्वेश्चन जो अपना हुआ कंप्लीट। अब अपन बात करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन क्या है, कॉस थीटा अपॉन में सेक थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन में कॉसेक थीटा। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए। आपको दिया जाता है समय आराम से कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए, 1 मिनट का समय है आपके पास में, ठीक है। करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व, चलिए करिए करिए करिए। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इतना आसान है कि अगर आप चाहें तो मात्र 5 सेकंड में कर सकते थे। और देखिए ये इतना आसान कैसे है, तो ये बताइए भाई। सबसे पहले मुझे, मैं देखो ब्लू कलर से लिख रहा हूँ ना, वो अपने हैं फॉर्मूले। तो अभी अपन ने यूज किया कि सेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन में कॉस थीटा, और कॉसेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन में साइन थीटा। क्या होता है? 1 अपॉन में साइन थीटा। तो ये बताइए दोस्तों, अपन इसको आगे सॉल्व करते हैं कि कॉस थीटा डिवाइड बाय है अपने पास में क्या, सेक थीटा। तो मैं सेक थीटा को लिख देता हूं क्या, 1 अपॉन में कॉस थीटा। ऐसे ही प्लस ये है अपने पास में साइन थीटा डिवाइड बाय कॉसेक थीटा का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में साइन थीटा। ये हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए कॉस थीटा अपॉन में 1 अपॉन कॉस थीटा और साइन थीटा 1 अपॉन में साइन थीटा। तो ये कॉस थीटा ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। और जब ये साइन थीटा ऊपर जाएगा तो बनेगा साइन स्क्वायर थीटा। और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है 1। कितना होता है? 1 होता है। तो अपने आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। बताइए क्या आसान सा क्वेश्चन था या नहीं? और ऐसे क्वेश्चन आपके एलडीसी के पेपर में आ चुके हैं, इसीलिए आप लोगों को आज कमेंट करके बताना है कि आपके लिए जो एलडीसी की हमने बुक तैयार करी है, बहुत अच्छे लेवल से ई बुक तैयार की गई है, जिसके अंदर आज तक एलडीसी के जितने भी पेपर हुए हैं उसके मैथ्स के सभी क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया है। तो वो बताइएगा कि वो बुक आपको कब प्रोवाइड करवा दी जाए, ठीक है। तो जल्दी से उस बुक का कमेंट करके बताना। उसमें इस टाइप के जो क्वेश्चंस आप देखोगे तो आप हंसोगे कि क्या बात है, इतने इजी क्वेश्चंस आए हैं सर। बिल्कुल बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, बहुत आसानी से किए जा सकते हैं। बस हमें फॉर्मूले और जो कॉन्सेप्ट बताए जाते हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर हो तब, ठीक है। चलो भाई बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा का मान होगा। करिए इस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी। ये है अपना थर्ड क्वेश्चन, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू है टेन स्क्वायर थीटा, और इसका वैल्यू क्या होगा इसको सॉल्व करने पर, ये आपको बताना है। जल्दी से बताइए आप, जल्दी से जल्दी। जितना जल्दी आप इसको सॉल्व करेंगे उतनी ही आपकी स्पीड बढ़ेगी, और स्पीड तब बढ़ेगी जब आपने ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से फॉर्मूले रट रखे हैं, ठीक है। करिए इस क्वेश्चन को, करिए भाई करिए, जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को करिए, जल्दी से जल्दी। मैं देख रहा हूं, ठीक है ना। आप करते रहिए, अपने क्वेश्चन करते रहिए। करिए 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 भाई। चलो तो मैं आपको बता देता हूं। देखिए भाई, अभी अपने एक फॉर्मूला देखा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैंने लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या, कॉस स्क्वायर थीटा, इंटू में लिखा टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ये साइन स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा है, इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा इंटू टेन को लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो टेन स्क्वायर थीटा को अपन क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कट गया है ना, तो बचा क्या, केवल
साइन स्क्वायर थीटा। क्या बचा रे, बोल जल्दी बोल। हाँ, साइन स्क्वायर थीटा बचा। और साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है बता, जल्दी बता। ऑप्शन में तो नहीं है साइन स्क्वायर थीटा, आप बता। आंसर ये नहीं होगा। हाँ बिल्कुल, वापस से वही प्रॉपर्टी, कौन सी वाली, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यानी ऑप्शन नंबर ए अपना एकदम सही है, किसी भी प्रकार का कहीं पर भी कोई गलत नहीं है। ठीक है, चलो भाई, तो ये अपने क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नंबर 4 अपने क्वेश्चन है कि कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। जो समझ पाएगा वो इसको जल्दी से जल्दी कर पाएगा। जितनी भी सर्व समीकरणाएं हैं लगभग इसके अंदर सभी यूज होने वाली है। जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को करके बताइए। मैं तब तक आप लोगों के लिए एक मोटिवेशनल कोट बता देता हूं कि माना जरा सा पानी कम है इस राजस्थानी मिट्टी में, माना जरा सा पानी कम है इस राजस्थानी मिट्टी में, इसलिए तो खून पिया था मुगलों का हल्दी घाटी में, इसलिए तो खून पिया था मुगलों का हल्दी घाटी में, घास फूस खा लिया फिर भी वो राणा झुका नहीं, टांग कट गई थी घोड़े की लेकिन वो चेतक रुका नहीं। उस चेतक को देखिए और उस महाराणा प्रताप के संघर्ष को देखिए और फिर अपना संघर्ष देखो, कहाँ आप उसके सामने, उस संघर्ष के सामने आप कुछ भी नहीं है, अपना संघर्ष कुछ भी नहीं है। आज लोग एक छोटी सी परेशानी में ये कहने लग जाते हैं, हाय रे मैं कैसे तैयारी करूं, मेरे तो घर पे ये प्रॉब्लम है, मेरे तो ये है, मेरे वो है। अरे उस समय को याद करो, कितना संघर्ष रहा होगा और उस संघर्ष में भी उन्होंने अपना नाम रोशन किया। तो क्या आप लोग नहीं कर सकते? अरे ये राजस्थानी मिट्टी है तो करो भाई तैयारी, जोश और जुनून के साथ, और तैयारी करके एग्जाम निकाल कर बताओ। तो देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। कॉट स्क्वायर थीटा, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, है ना, ये पता होना चाहिए। एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये पता होना चाहिए, अपना आंसर आ जाएगा। कौन सा पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब देखिए ये क्वेश्चन कैसे होगा इन दोनों फॉर्मूलों से केवल। तो अपने पास में क्वेश्चन है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा को मैं लिख देता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और अपॉन में क्या हो जाएगा, तो कॉट स्क्वायर थीटा की जगह हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा, इंटू में है कॉस स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए तो ये बनेगा क्या दोस्तों, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा, और ये कंप्लीट डिवाइड होगा किससे, तो ये बन जाएगा क्या आपने, ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा। ये जो साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है वो हो जाएगा टाई फिश। जैसे ही ये साइन स्क्वायर थीटा टाई फिश हुआ, ऊपर अपन ने क्या करा, कॉस स्क्वायर थीटा को लिया कॉमन, तो ये बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये डिवाइड में क्या है अपने पास, तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू है कॉस स्क्वायर थीटा। एक कॉस स्क्वायर थीटा से एक कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा टाई फिश। जैसे ही ये टाई फिश हुआ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय है कॉस स्क्वायर थीटा। ये भी एक दूसरे को कर देंगे टाई फिश, और ये भी जब एक दूसरे को टाई फिश कर देंगे
तो अपने पास में आंसर आ जाएगा 1। क्या आंसर आ जाएगा? 1। कितना आंसर आया? 1। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? देखो भाई जल्दी से, तो ऑप्शन नंबर बी अपना एकदम सही है। कहीं पर भी किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई समझने वाली या ज़्यादा टॉप ऐसी कोई मैंने बताई है रॉकेट साइंस। भाई कॉट स्क्वायर थीटा यानी कॉट थीटा को लिखेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बस, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये दो चीज़ें जिसको पता थी उसके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था, बहुत ही इजी था। एक ही झटके में इसका आंसर आ गया। चलो भाई बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन। और देखो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये मत सुनना सर इनकी कोई ट्रिक बताइए। ट्रिक यही है कि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा जल्दी आपको ये सूझेगा कि भाई कॉट को चेंज करना है या साइन को चेंज करना है या सेक को चेंज करना है, किसको क्या चेंज करना है, कौन सा फॉर्मूला लगाना है। ये चीज़ जिसको जल्दी पता चली बस वो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन जल्दी से जल्दी सॉल्व कर पाएगा। अन्यथा इसके अंदर अगर फॉर्मूलों में उलझ गए तो फिर आपकी बैंड बच जाएगी। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट अपना 5th क्वेश्चन है कि साइन ए निम्न में से किसके बराबर है। ठीक है, तो साइन ए के बराबर क्या है, ये 4 अपने को ऑप्शन दिए गए हैं। आपको ये चारों ऑप्शन जो है एक एक सॉल्व करने नहीं बैठना है। यहाँ पर हल्का सा अपने को दिमाग लगा करके इसको सॉल्व करना है। ठीक है, क्या दिमाग लगाना है वो देखिएगा। सबसे पहले तो चलो आप ट्राई करिए अपने मन से, फिर मैं आपको बताता हूँ। करिए आप थोड़ा सा इसको ट्राई करिए, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ 1 मिनट का। करिए इसको ट्राई जल्दी से जल्दी करिए भाई। मैं भी पानी पी लेता हूँ, थोड़ी सी गला सूख रहा है इसलिए। आप करिए इस क्वेश्चन को, बहुत आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई है ही नहीं इसमें। हाँ जी करिए भाई करिए। तो देखिए दोस्तों बेसिकली इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपके पास में है एक तो सेक स्क्वायर ए, एक है सेक स्क्वायर ए +1 और एक है -1। ऐसे ही कॉट स्क्वायर ए है, प्लस है और फिर -1 है ना। आप इसमें क्या करिए, पहले 1 में √ सेक स्क्वायर ए +-1 इस ऑप्शन में कन्वर्ट कर दीजिए और इसको सॉल्व करिए। तो देखो भाई सेक स्क्वायर ए +-1, तो आपको मैंने कुछ फॉर्मूले लिखवाए थे। जैसे मैंने आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 बताया था, वैसे ही मैंने आपको कुछ और फॉर्मूले भी बताए थे जो आपके सेक कॉसेक कॉट इनके रिलेशन में थे। तो आपको याद होगा दोस्तों सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा। क्या होता है? 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो मैं 1 में सेक स्क्वायर थीटा को लिख देता हूँ। क्या देखो इसको मैं लिख देता हूँ 1 + tan स्क्वायर थीटा +-1। ठीक है, अब देखो भाई ये जो है, चलिए छोड़ो इसको छोड़ो। देखो ये ऐसे ऐसे अपने को समझ आ जाएगा। जैसे देखो मैंने मेहनत करी, मुझे पता चला ना कि ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, सेक स्क्वायर ए को या डायरेक्ट ही 1 में कॉस स्क्वायर ए लिख देते हैं ना, शॉर्टकट में निपटाते हैं। तो देखो भाई ये बनेगा 1 में कॉस स्क्वायर ए +-1 अपन लेंगे एलसीएम, तो कॉस ए ऊपर आएगा और नीचे क्या बनेगा, तो √1 + कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखिए भाई 1 + कॉस स्क्वायर ए जो बनेगा वो तो सॉल्व हो नहीं सकता यहाँ पर, और 1 - कॉस स्क्वायर ए को अपन लिखेंगे साइन स्क्वायर ए। तो कॉस ए अपन में साइन ए तो बनता है कॉट ए, तो जब अपन माइनस साइन ले रहे हैं तो ये बन रहा है कॉट ए, जबकि अपने को कॉट ए नहीं बनाना है। और जब अपन प्लस साइन ले रहे हैं तो फिर ये कुछ अजीबोगरीब बन रहा है। क्या बन रहा है, कॉस ए अपॉन में √1 +
कॉस स्क्वायर ए बन रहा है। और इसको सॉल्व करोगे तो कॉस का ही कोई फंक्शन आएगा या सेक का आएगा, साइन ए नहीं आ सकता। ऐसे ही अपन अब कॉट वाले के लिए ट्राई करेंगे, तो 1 में ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस -1। और मैं इसको एक ट्रिक जो कहते हैं ना वो भी बताऊंगा अभी, ठीक है, ट्रिक भी इसमें मैं बताने वाला हूँ। देखो अब अपने पास में क्या बन गया दोस्तों, तो अपने पास में क्वेश्चन बन गया है, अब क्या बताइए जल्दी से। तो कॉट ए, जो कॉट स्क्वायर ए आ रहा है उसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, तो कॉट स्क्वायर ए की जगह अगर मैं इसको कन्वर्ट कर दूं किसमें, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन में साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूं। या फिर इसके अंदर देखो साइन और कॉट में यहाँ देखो कुछ एक रिलेशन दिखेगा, क्या रिलेशन दिखेगा, तो आपको पता है कि कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए जो होता है वो 1 होता है। क्या पता है आपको कि कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉट कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है 1। और यहाँ अपने देखो क्या बन रहा है अपने पास में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो माइनस वाले को छोड़ो, अभी अगर मैं प्लस वाले को यूज करूँ तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा इधर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। और कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 तो होता है कॉसेक स्क्वायर ए, और ये बन जाएगा 1 में कॉसेक ए, और 1 में कॉसेक ए बन क्या जाएगा, अरे 1 कॉसेक ए बन जाएगा साइन ए। क्या बन गया, साइन ए बन गया। तो यही अपना राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। लेकिन मैं जो आपको बोला कि मैं आपको अब एक ट्रिक बताता हूं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, वो ट्रिक क्या है, देखिए ट्रिक ये है दोस्तों कि आप सभी लोग जानते हैं कि भाई साइन कॉस कॉट इन सब के अंदर आपस में रिलेशन है। जिसको साइन ए की वैल्यू पता होगी वो ऑटोमेटिकली ही आपका जो है वापस से वैल्यू क्या निकालेगा, भाई साइन ए की वैल्यू पता है तो आप कॉस की निकाल सकते हो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए से, है ना, जो त्रिकोणमितीय अनुपात में मैंने बताया था। तो मान लीजिए कि ए एंगल जो है वो कितना है, ए एंगल है 90 डिग्री। कितना है ए एंगल, 90 डिग्री। तो साइन ए कितना हो जाएगा, तो साइन ए हो जाएगा 1, है ना। इसका मतलब अब इन चारों ऑप्शन में जैसे ही अपन ए की वैल्यू 1 पुट करें, ए की वैल्यू अपन 90 पुट करें, तो अपने पास में सॉल्व होकर के 1 आ जाएगा, वो अपना ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। होगा कि नहीं होगा बताइए। तो ये मेथड कैसा लगा, अब देखो आप a इक्वल टू 90 डिग्री इसमें पुट कर दो, आप 90 की जगह कोई भी वैल्यू ले सकते हो, है ना, 90 जरूरी नहीं है, लेकिन 90 पे सॉल्व करना आसान होता है इसलिए मैंने 90 लिया। अब देखो 90 पे कैसे सॉल्व होगा, तो सेक 90, तो कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, यानी सेक 90 हो गया इनफाइनाइट, तो 1/इनफाइनाइट हो गया 0, ये भी गलत और ये भी 0 होगा, ठीक है। तो ये दोनों तो कट हो गए थे ऐसे, देखो। फिर इधर देखो, अब आपको पता है कि भाई साइन ए की वैल्यू अगर 1 है तो आपके पास में कॉस ए की वैल्यू ऑब्वियसली बात है कितनी आएगी, 0। तो tan ए की वैल्यू कितनी आएगी, इनफाइनाइट। और tan ए अगर इनफाइनाइट है तो आपको पता चल गया कि cot ए होगा कितना, 0। cot ए 0 पुट करो तो 1 में 1 बन गया, और इधर 1 में √-1 बनेगा, यानी ये भी गया। तो ऑप्शन सी वैसे भी अपन ने निकाल लिया। समझ में आ गई बात, क्लियर है आप सभी लोगों के लिए। तो आप ऐसे ऑप्शंस को यूज करके भी ऐसे कर सकते थे, और इसके अंदर क्या ऑप्शन वाला मेथड लगा सकते थे, तो आप साइन ए बराबर में है जो डायरेक्ट आपने 1 मान लीजिए, 2 मान लीजिए, 3 कुछ मान लीजिए, फिर उससे जो है कॉट की वैल्यू निकालिए, सेक की वैल्यू निकालिए, आप डायरेक्ट आंसर निकाल जाओगे। मैंने 90 इसलिए माना क्योंकि मुझे इनकी वैल्यू बहुत अच्छे से याद है, तो मुझे पता है कि ये जल्दी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई बात आप सभी लोगों के लिए। तो ये क्वेश्चन अपना इस मेथड से भी किया जा सकता था। चलो भाई अब बढ़ते हैं अपने आगे की तरफ और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपने वो क्या है देखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस टेन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा। यह है क्वेश्चन। देखो भाई
अब आपको टाइमिंग दे रहा हूँ, आप लोग जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे बताइए कि इस क्वेश्चन को कैसे किया जा सकता है, वरना फिर मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, करिए इस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी आप सॉल्व करिए। करो भाई करो, बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी। पिछले वाले क्वेश्चन में आपको ऑप्शन से भी किया जा सकता था, एक एक ऑप्शन चेक करके भी आप कर सकते थे। अगर ऑप्शन चेक करके नहीं करना है तो आप जो है डायरेक्ट वैल्यू पुट करके भी आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते थे। अब देखिए इस क्वेश्चन का बस इतना ही मैं टाइमिंग दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, आप क्वेश्चन को एज इट इज एक बार उतारिए, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा को आप क्या लिख सकते हो, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। आपने एक चीज़ नोट की हो, तो मैंने जो भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करी उसको ट्राई किया है कि वो साइन और कॉस के अंदर कन्वर्ट हो जाए, पूरा क्वेश्चन साइन थीटा और कॉस थीटा में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि साइन थीटा और कॉस थीटा के बहुत सारे फॉर्मूले हमें जनरली याद होते हैं और साइन थीटा कॉस थीटा के जब जितने रिलेशन हैं वो सभी इसी के लिए अपन ने लिखे थे सर्व समीकरण, तो इसकी सर्व समीकरण सब याद होती है, इसलिए जल्दी से सॉल्व होता है। तो आप भी यही करें कि हर ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन में टेन कॉट सेक कोसेक दिखे तो उसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करो, फिर इधर आ जाएगा कॉस क्यूब थीटा, है ना। अब ये देखिए आप क्या करेंगे, इसमें से और इसमें से, इसमें से और इसमें से, है ना, फर्स्ट और थर्ड में से कॉस थीटा कॉमन लीजिए। जैसे ही कॉस थीटा आप कॉमन लोगे तो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये क्वेश्चन बना रहेगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा, है ना। ये वाला बन गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, और इसमें से कॉमन ले लिया कॉस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस होकर के बनते हैं 1, है ना, तो ये 1 बन जाएगा, यानी ये क्वेश्चन बन गया कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। आप कॉस थीटा का एलसीएम ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, ये बन गया 1 अपॉन में कॉस थीटा। 1 अपॉन में कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। तो बताइए ऑप्शन नंबर सी अपना सही है या नहीं है, बताओ जल्दी से बोलेंगे मेरे साथ में कि सेक थीटा अपने पास में जो सी ऑप्शन में दे रखा है वो आया या नहीं आया, आ गया ना अपने सी ऑप्शन। चलो भाई, तो बढ़िया है, आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपने पास में क्या है, 1 अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान होगा। आप ये क्वेश्चन जल्दी से जल्दी कमेंट करके मुझे बताइए, इससे आसान क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता, ठीक है ना, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, जल्दी से जल्दी आप सॉल्व करके मुझे बताएंगे। इसको अभी अपन जो नए फॉर्मूले हैं 2-3 वो यहाँ पर यूज करेंगे और इसको जल्दी से जल्दी अपन सॉल्व करेंगे। करो, करिए भाई करिए जल्दी से, है ना, करिए जल्दी से आप। और अगर मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें, अपने दोस्तों में फैलाइए, ताकि जितने ज़्यादा विद्यार्थी जुड़ेंगे उतना ही हमें भी काम करने का मज़ा आएगा, हमें भी मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ हमारे साथ में विद्यार्थी जुड़ रहे हैं और इन विद्यार्थियों को कुछ और नया, कुछ ऐसा नया कि जो ये कभी सोच भी नहीं सकते कि फ्री में दिया जा सकता है, वो अपन फ्री में इनको प्रोवाइड करवाएं। करें इस क्वेश्चन को। चलो भाई, तो अब अपन बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो देखिए आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पता होना चाहिए कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, है ना। तो बताओ ये यही तो लिखा हुआ है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यानी ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा
प्लस ये लिखा है 1 में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, है ना। अब 1 में सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 में कॉसेक स्क्वायर थीटा, 1 में सेक थीटा होता है कॉस थीटा, तो स्क्वायर है तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस 1 में कॉसेक थीटा होता है साइन थीटा, स्क्वायर है तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। बताओ ये 1 अपना एकदम राइट आंसर है या नहीं? तो बिल्कुल सही ऑप्शन है ए अपने सामने। और आपने ये क्वेश्चन समझ लिया होगा, आप लोगों के समझ में भी आया होगा कि किस प्रकार से कैसे कैसे क्वेश्चंस आप लोगों से एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को होमवर्क में दे रहा हूँ जो आप लोगों को करके लाने हैं, ठीक है। चलिए, तो अब आप आज का होमवर्क HW नोट करेंगे। पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, और मैं ऑप्शन नहीं दूंगा, तुक्के नहीं मारने। कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, और ये दूसरा क्वेश्चन है आपका क्या कि सेक थीटा डिवाइड बाय अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर क्या होगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, ठीक है। और चौथा क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, और चौथा क्वेश्चन आपको देते हैं थोड़ा सा और भी अच्छा, और ये है आपके पास साइन की पावर 4a प्लस कॉस की पावर 4a बराबर क्या होगा, ठीक है। साइन की पावर 4a प्लस कॉस की पावर 4a बराबर क्या होगा। इसमें आपको पता चलेगा कि जो अपन ने ट्रिग्नोमेट्री से पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक टॉपिक पढ़ा था, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला टॉपिक जो है आपकी कैसे हेल्प कर सकता है। और पांचवा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन हैं जो आपको होमवर्क में दिए जा रहे हैं। इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट करके बताने हैं, और सॉल्यूशन हो सके तो हमारे व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम के डिस्कशन ग्रुप में, कहीं पर भी शेयर करें, लेकिन एक बार ज़रूर शेयर करें, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं पूरे दिन में 1-2 बार जो है व्हाट्सएप वगैरह पे चेक करता रहता हूं कि किसी विद्यार्थी ने कोई इंपॉर्टेंट बात तो नहीं पूछी है। हालांकि आप लोग जो है कुछ का कुछ भी पूछोगे, जैसे कि ये बताओ हमारे जो है हमारे पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो भाई तुम्हारे पढ़ाई में मन नहीं लगता, उसके लिए अब मैं आपको बता चुका हूँ, मोटिवेट कर सकता हूँ, बाकी और तो मैं क्या कर सकता हूँ, है। अब मैं आपको आके घर घर तो पढ़ा नहीं सकता। और कुछ बचे तो सर कौन सी किताब लूँ, वो करूँ, अरे तो भाई कौन सी किताब लूँ, इसके लिए ऑलरेडी 50 वीडियो बना चुका हूँ मैं यूट्यूब पर, हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग वीडियो डाल दिया है। तो अब भाई मैं जो है उस पर आपका टाइम वेस्ट नहीं करता, इसलिए मैं अपने व्हाट्सएप पर उन चीज़ों के आपको रिप्लाई नहीं करता हूं। बाकी आप जो कुछ अच्छी चीज़ें पूछते हैं जो आपके काम की होती है, वो मैं आपकी निश्चित रूप से ही बता देता हूं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब मिलेंगे अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ टेक केयर एंड प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।